हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे रूट वर्ड के बारे में। ऐसे रूट वर्ड जो बी से शुरू होते हैं, लेटर बी में, और 10 से 15 मिनट में कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। सो शुरू करते हैं आज की क्लास। बेनिफिट, अब ये किस रूट से बना है इसको समझते हैं। बेनिफिट का रूट वर्ड होगा बेने। बेने का मतलब होता है मीन्स अच्छा, अच्छा या गुड। इसे ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक। तो ये हो गया बेने और यहां से हो गया फिट। तो मैंने बेनी का मतलब आपको बताया, इसका मतलब होता है गुड। और फिट का अर्थ है यहां पे करना या बनाना। बनाना मीन्स मेक वाला बनाना। इज इट ओके? यानी अर्थ हो गया कोई भी चीज जो अच्छा रिजल्ट दे। जैसे एक्सरसाइज अगर करें तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि हेल्थ बेनिफिट मिलता है हमें। हेल्थ बेनिफिट होता है। एक्सरसाइज शरीर के लिए अच्छा रिजल्ट देती है। क्या होता है इसका रिजल्ट? अच्छा रिजल्ट मिलता है। मतलब समथिंग दैट गिव्स अ गुड रिजल्ट और एडवांटेज। कुछ ऐसा जो हमारे लिए फायदे का हो, उसे क्या बोलेंगे? बेनिफिट। ये किससे मिलकर बना है? बेने रूट वर्ड से। अब है बेनिवोलेंट। अब एक चीज तो समझ में आ गया कि ये क्या है। बेने वर्ड से, रूट वर्ड से बना है और इसका अर्थ क्या है? गुड। ठीक। अब इसे ब्रेक डाउन करते हैं थोड़ा। बेनी प्लस वोलेंट। बेनी का अर्थ गुड हो गया। अब वोलेंट का मतलब क्या है? साइंस में आपने पढ़ा होगा वोलेंट्री इनवोलेंट्री मसल्स के बारे में, यानी ऐच्छिक और अनैच्छिक मांसपेशियों के बारे में। वोलेंट्री मसल क्या होती है, थोड़ा सा साइंस भी पढ़ लेते हैं। वोलेंट्री मतलब जो इच्छा अनुसार चले। इच्छा अनुसार, जैसे हमारे हाथ हो गए, हैंड, लेग, ठीक। हमारी जैसे मर्जी होगी हम वैसे मूवमेंट कर सकते हैं, वैसी गति दे सकते हैं। लेकिन इनवॉलेंट्री में क्या है? एक होता है वॉलेंट्री, एक इनवॉलेंट्री। अब इसमें क्या है? जो इच्छा अनुसार ना हो, अनैच्छिक, जो इच्छानुसार न हो। जैसे पलक का झपकना, आप नहीं चाहेंगे तो भी पलकें झपकेंगी। छींक आना, ये क्या है? ये इनवॉलेंट्री है। ये थोड़ा साइंस फैक्ट हो गया। तो वैसे ही बेनिवोलेंट। अब वॉलेंट का मतलब क्या है? उसी वॉलेंट्री से इसका मतलब है, यानी चाहना, या इंग्लिश में कह लें तो विशिंग। तो बेनिवोलेंट कौन हुआ? जो किसी का गुड चाहे, किसी का अच्छा चाहे। यानी जैसे कोई गरीब लोगों की मदद करे, सबके लिए अच्छा सोचे, तो उसे हम क्या कहेंगे? दयालु इंसान। अब दयालु है, दूसरों का भला सोचता है, तो क्या कहेंगे? दयालु इंसान, यानी दूसरों का अच्छा चाहने वाला। मतलब वन हु ऑलवेज विशेस गुड फॉर अदर्स, यानी जो दूसरों का भला सोचे, उसे क्या कहेंगे? बेनिवोलेंट, यानी दयालु या फिर उदार। बेनिफिशियल का मतलब क्या है? बेनी का मतलब वही आपको पता है कि गुड। बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि याद हो जाए, ठीक। अपने आप ज्यादा अलग से याद करने की आवश्यकता महसूस न हो, इसलिए, ठीक। बेनी का अर्थ हो गया गुड और ऑफिशियल का अर्थ हो गया इफेक्ट या फिर रिजल्ट, यानी कोई ऐसी चीज
जिसका इफेक्ट, जिसका परिणाम, जिसका प्रभाव कैसा हो, गुड हो, अच्छा हो, उसे क्या कहेंगे, बेनिफिशियल। ठीक, जैसे फ्रूट खाना सेहत के लिए अच्छा है, हेल्थ के लिए क्या है, अच्छा है। अब इसका फ्रूट हम खाते हैं और इसका इफेक्ट क्या होता है हमारी बॉडी पे, हमारी हेल्थ अच्छी होती है। समथिंग दैट गिव्स अ हेल्पफुल और गुड इफेक्ट और गुड रिजल्ट, इफेक्ट और रिजल्ट, उसे क्या कहेंगे, बेनिफिशियल, यानी फायदे वाला। समझ गया? आई थिंक समझ आ रहा होगा, दोबारा समझने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि ऑफ कोर्स मैं इतना बोल देता हूं सामने वाला समझ जाए। बेनिडिक्शन, अगेन बेनी का अर्थ हो गया गुड, यानी अच्छा। ठीक, अब डिक्शन का मतलब क्या होता है, इसे दो पार्ट में करते हैं। एक का अर्थ है गुड और डिक्शन का अर्थ क्या है, एक होता है डिक्शनरी, एक होता है डिक्टेशन। ठीक, और डिक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे अगर कोई बोले और किसी प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो तो लोग क्या कहते हैं, इंप्रूव योर डिक्शन, बोलने का तरीका सुधारो। बेनिडिक्शन का मतलब क्या हो गया, डिक्शन का मतलब बोलना। अब जब डिक्शन का मतलब बोलना है और इसमें बेनी रूट वर्ड ऐड होगा तो क्या होगा, बोलना, लेकिन किस तरह का बोलना, अच्छा बोलना, यानी अच्छी बातें बोलना, अच्छी बातें बोलना, उसे क्या कहेंगे, बेनेडिक्शन। जैसे मंदिर में पुजारी कैसा क्या बोलते हैं, आशीर्वाद देते हैं, खुश रहो, सफल रहो, इसे ही बेनेडिक्शन कहते हैं। मतलब स्पीकिंग ब्लेसिंग और गुड विशेष, उसे हम क्या कहेंगे, बेनेडिक्शन, मतलब अच्छी बातें बोलना। ठीक, बेनिफैक्टर, बेनी का मतलब बताओ, गुड, इसे ब्रेक डाउन करते हैं। देखो रूट वर्ड जब भी है उसे आप ब्रेक डाउन करो, एक आपको पता होगा उसका रूट, आगे वाले का मीनिंग अगर नहीं भी याद आता है तो आई थिंक जब हम इंग्लिश में ज्यादा रीड करते हैं तो उसका मतलब थोड़ा बहुत दिमाग में होता है, तो उस वजह से आप एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शंस को। ठीक, अब बेनी का तो मतलब हो गया गुड और फैक्टर का मतलब हो गया करने वाला। अब बेनिफैक्टर का मतलब क्या हो गया, अच्छा करने वाला, जो दूसरों की भलाई करे, दूसरों की भलाई करने वाला, उसे क्या बोलेंगे, बेनिफैक्टर। अब ये कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकती है, कोई स्थान भी हो सकता है। पर्सन में जैसे कोई कमजोर है, गरीब है, उसके एजुकेशन का कोई खर्च उठाए तो वो उनका क्या कहलाएगा, बेनिफैक्टर कहलाएगा, उनका भलाई करने वाला कहलाएगा। जैसे अ पर्सन हु डज गुड थिंग्स फॉर अदर्स। समझ गए? अब नया रूट वर्ड सीखते हैं यहां से, यानी बायो। इसके पहले वाले में भी मैंने बायो से रिलेटेड एक बताया था वर्ड। बायो का अर्थ क्या है, बायो का अर्थ होता है लाइफ से या फिर जीवन से। जहां भी बायो वर्ड आए आप समझ जाओ वहां लाइफ से रिलेटेड बातें हो रही हैं। अब बायोलॉजी को ब्रेक डाउन करते हैं, बायो प्लस लॉजी। ठीक, अब इसमें देखो ये भी दो रूट वर्ड है यहाँ पे, एक और दो। लॉजी भी एक तरह से रूट वर्ड है, इसको जब एल वर्ड में हम जाएंगे आप तब सीखेंगे उससे लॉजी। तो थोड़ा यहां भी एक ग्लिम्स आप देख सकते हैं इसका। तो बायो का अर्थ हो गया लाइफ से और लॉजी का अर्थ हो गया स्टडी से। अब दोनों का अर्थ क्या हुआ, एक हो गया जीवन और एक का हो गया अध्ययन। अब अध्ययन कौन सा अध्ययन, जीवन का अध्ययन, यानी
बायोलॉजी, स्टडी ऑफ लाइफ। अब लाइफ किस में है? ऑफ कोर्स ह्यूमन में, प्लांट्स में, एनिमल्स में। प्लांट्स, एनिमल और ह्यूमन कैसे जीते हैं, इनका जीवन कैसा होता है, यही हम क्या करते हैं, बायोलॉजी में पढ़ते हैं। यानी स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजी। अब ये बायोलॉजी नहीं बोलते हैं, क्यों? क्योंकि जब बायोलॉजी से जुड़ता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन बायोलॉजी हो जाता है, एक ओ का प्रोनाउंसिएशन नहीं आता है, बायोलॉजी बोलते हैं। गॉट इट? आई होप क्लियर होगा। बायोग्राफी, बायो का अर्थ मैंने आपको बता दिया, लाइफ से है, जीवन से है। मतलब अगर बायोग्राफी को ब्रेक डाउन करें तो बायो का मतलब हो गया लाइफ, और ग्राफी का मतलब क्या है? इससे पहले वाली क्लास में मैंने ग्राफी से बताया था आपको। ग्राफी का मतलब होता है लिखना। इसमें मैंने कब बताया था? पिछले वाले में मैंने कब बताया था ग्राफी का मतलब? जब हम ऑटोबायोग्राफी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, है ना? तो ग्राफी का मतलब हो गया लिखना। अब क्या लिखना? जीवन लिखना किसी का। जैसे किसी इंसान के लाइफ की स्टोरी लिखना, किसी ह्यूमन का, इंसान की लाइफ स्टोरी लिखना। इसमें दो अंतर होता है, एक होता है ऑटोबायोग्राफी, एक होता है बायोग्राफी। ऑटो का मतलब ऑटो रूट वर्ड से ए लेटर में मैंने बताया था कि ऑटो क्या होता है? स्वयं, स्वयं से। और बायो मीन्स यहां पर है लाइफ, और ग्राफी मीन्स लिखना, यानी जो खुद से खुद का जीवन की स्टोरी लिखे उसे ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। लेकिन जब बायोग्राफी की बात आती है तो ये दूसरे की लिखी जाती है, स्वयं की नहीं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी, ध्यान दो इस पे। तो बायोग्राफी का मतलब क्या है? किसी इंसान की लाइफ स्टोरी लिखना। जैसे अगर कलाम जी की लाइफ स्टोरी पर बुक लिखी जाए तो वो उनकी बायोग्राफी होगी, लेकिन अगर वह स्वयं लिखे तो वो ऑटोबायोग्राफी होगी। जैसे रिटन स्टोरी ऑफ अ पर्सन्स लाइफ, उसे क्या कहेंगे? बायोग्राफी। ठीक। अब कलाम जी की बात आई तो यहां एक और चीज सीख लेते हैं, उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? थोड़ा जीके वाली बात है। कलाम जी की जो जीवनी है उसको क्या बोलते हैं? विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर बहुत अच्छी बुक है, आई थिंक पढ़नी चाहिए। अब ये क्या है? विंग्स ऑफ फायर क्या है? ये ऑटोबायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है। लेकिन अगर ये इन्होंने स्वयं लिखी है, खुद से खुद की कहानी लिखी है, लेकिन जैसे अगर मैं किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन की कहानी लिखूं तो उसे क्या कहेंगे? बायोग्राफी कहेंगे। समझ गए? अब आते हैं बायोमेट्रिक पे। बायो का मतलब हम समझ गए, बॉडी या लाइफ। ठीक। बायो का अर्थ हो गया लाइफ। अब लाइफ है तो बॉडी होगी, और मेट्रिक का अर्थ हो गया मेजरमेंट से, यानी माप से, मापने से, मेजरमेंट से। मतलब माप तो है, लेकिन किस चीज का माप है? लाइफ का, जीवन का माप है। फिंगरप्रिंट, फिंगरप्रिंट्स कितने पुराने होते हैं, कार्बन डेटिंग से हमें पता लग जाती है। कोई सामान कितना पुराना है, कोई सभ्यता कितनी पुरानी है, उससे हम पता कर सकते हैं। तो एक तरह से इस प्रकार से आप जीवन को माप सकते हैं। तो फेस अनलॉक सिस्टम हो गया, फोन में वगैरह में आता है, मोबाइल में। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी दैट आइडेंटिफाइज बॉडी फीचर्स। अब तो इतना एडवांस है, आप फिंगरप्रिंट से ही बहुत कुछ पता कर सकते हैं। उसे क्या कहेंगे?
बायोमेट्रिक। वैसे ये आजकल सभी एग्जाम्स में काफी स्ट्रिक्टनेस के साथ किया जाता है। बाय का मतलब क्या होता है? टू। टू यानी दो से है, ठीक। यानी बाय जब भी कहीं दिखे दो से उसका मतलब होता है। ब्रेक डाउन अगर हम करें तो बाय का मतलब क्या मैंने बताया? टू। और साइकिल का मतलब होता है पहिया यानी व्हील, यानी दो पहिया, दो व्हील जिसके हों उसे क्या कहेंगे? दो पहियों वाली गाड़ी, दो पहियों वाली गाड़ी। अब इसे क्या कहेंगे? अ व्हीकल, अ व्हीकल दैट हैज टू व्हील्स, उसे क्या कहेंगे? बाईसाइकिल। अगर यही थ्री व्हील्स हो तो ट्राईसाइकिल। ऐसे ही जितने आप जा सकते हैं। अगर आपको रोमन आता है तो आई थिंक बहुत हेल्पफुल हो जाता है। अब आखिरी वर्ड है बाइलिंगुअल। बाई का मैंने मतलब बता दिया, टू से, यानी इसको दो हिस्सों में करते हैं। बाई मीन्स दो, और लिंगुअल का मतलब होता है लैंग्वेज से। लैंग्वेज यानी भाषा से। कैसी भाषा? दो भाषा, द्विभाषा। तो बाइलिंगुअल कौन हुआ? जो दो भाषाएं जानता हो, दो भाषाएं जानता हो, उसे क्या कहेंगे? बाइलिंगुअल। हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलता है। इंडिया में तो ज्यादातर ट्राइलिंगुअल ही होते हैं, एक रीजनल भी बोलते हैं लोग। तो अगर हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा आती है तो क्या बोलेंगे? बाइलिंगुअल पर्सन कहलाएगा। यानी अ पर्सन हु कैन स्पीक टू लैंग्वेजेस। एक ऐसा व्यक्ति जो दो भाषाएं बोल सकता हो। पेपर वगैरह भी क्या आते हैं? बाइलिंगुअल आते हैं। जो हम कॉम्पिटिटिव पेपर्स देते हैं उनमें क्या है? हिंदी एक साइड होता है, एक साइड इंग्लिश होता है। यूपी के पेपर में बहुत अच्छे से दिया होता है। ऐसे ही पेज है, एक साइड हिंदी और इसी सेम पर ही काट कर एक साइड इंग्लिश कर दिया जाता है। उसे क्या बोलते हैं? बाइलिंगुअल पेपर बोलते हैं। कोई भी, हिंदी इंग्लिश की बात ही नहीं है, कोई भी दो भाषा पूरे 22 भाषाओं में इंडिया के, और रीजनल भाषाओं को भी आप इसमें ले सकते हैं, उन्हें हम बाइलिंगुअल कहते हैं। एक बेने, एक बायो और एक बाई, तीन रूट वर्ड। इनका मतलब गुड, इनका मतलब लाइफ, और इनका मतलब टू। बस इतना याद रखो, बाकी वर्ड बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। इस क्लास में इतना ही। अब अगली क्लास में हम कुछ और वर्ड कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सेशन को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट कीजिए। अगर कुछ और ज़्यादा वर्ड हैं, कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, I will break it down for you. So, thank you so much. Don't forget to like, share and subscribe. Thank you.